दिलाना कोई बुरी बात भी नहीं है अगर बच्चा एडल्ट है, पर उसको साथ में हेलमेट भी दिलाए। हेलमेट से क्या होता है, देखिए हाथ में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, सुधर जाएगा कि नहीं, पैर टूट गया सुधर जाएगा, पर मस्तिष्क में चोट लग गई, सिर में चोट लग गई तो सीधे ईश्वर के पास जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है हमारी, सिर। तो कोई भी बच्चा या बच्ची गाड़ी चलाए तो हेलमेट जरूर पहनना है। बहुत महंगा आता है हेलमेट, क्या 1200-1500 का, जितने का सिम रिचार्ज कराते होंगे ना, 100 रुपए का सब उड़ा देते हैं। इंस्टाग्राम देख, मैं तो देखता हूँ इंस्टाग्राम, हमको नहीं आता पर सबको आता है। तो सिर बचाना आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी। आपका परिवार हो सकता है कि पिता भी ना लगाता हो। देखिए हेलमेट लगाने से ऐसा नहीं कि आपकी सुंदरता में कोई कमी हो जाएगी, आपके बाल खराब नहीं होंगे। हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम जब मोटरसाइकिल चलाते थे तो हेलमेट ही पहनते थे। जब शुरू में हम लोग भर्ती हुए, शुरू में तो बुलेट मिलती थी हम लोगों को, तो हम लोग बिना हेलमेट के कभी नहीं चले। अभी आइए कि अब कार हमारे पास, पर हम सीट बेल्ट हमारे सब ड्राइवर सब लगाते हैं। तो मृत्यु किसी की भी हो सकती है, पिता की भी हो सकती है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, बेटे की भी हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है हेलमेट जरूर लगाए, इससे आपके और परिवार की शांति रहेगी। अब आप सोचो कि जो पिता कमा रहा है, खेती कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पूरा परिवार सड़क पे आ जाता कि नहीं आ जाता? उसके बच्चों को खाना कौन देगा? पड़ोसी तो जीवन भर खाना नहीं दे दे, 1 दिन 2 दिन 15 दिन दे देगा। ऐसे ही बच्चा अगर कोई खत्म हो जाए या बच्ची खत्म हो जाए तो उस दुख को तो कोई दूसरा नहीं सहन कर सकता ना, परिवार ही सहन कर सकता है। तो ये 2 चीजें मैंने बताई। तीसरी चीज, अब डेथ हो गई, सपोज करिए किसी मेटाडोर वाले से डेथ हो गई, जैसे कोई भी 407 वाले से या कोई भी गाड़ी से, फिर हम क्या करते हैं, उसके शरीर को ले जाके, वो जिसके बेचारे की गाड़ी है, भले हमारे लड़के ने शराब पी है, उसके घर ले जाके रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं? अच्छी बात है। आप ही लोग अपने दिल पे अंतरात्मा की आवाज में बोलो, मुझसे मत बोलो। घायल थे, दोनों मोटरसाइकिल बड़ी थी और उसमें तड़वी साहब भी अंदर चले गए। 9 लोगों को हमने मुंजे बनाया। अब मैंने बिल्कुल बोल दिया, इस तरह की जो घटनाएं होंगी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपसे किसी के अपने बच्चे या बच्ची की जो मृत शरीर है किसी दूसरे के घर में रखा, तो आप वो अपने बच्चे का अपमान कर रहे हो, उसके शरीर का अपमान कर रहे हो। बच्चा तो आपका ही है ना, आपका ही अंश है ना, किसी दूसरे का अंश तो है नहीं, आपका ही अंश है। तो आप अपने बच्चे की डेड बॉडी वहां रख के चले आए, तो ये चीज मत करिए। फिर हम क्या, इसमें हमारे गांव के जो एक परंपरा है हमारी भजगड़ी की, वो इन्वॉल्व हो जाती है। कितने लाख से चालू करते? 50 लाख से, फिर आगे के 5 लाख तक खत्म होती है। यही होता है ना, इधर वाला उधर जाता, उधर वाला इधर जाता है, बात करते रहते दिन भर, और रात को एक बियर की बोतल और कितने 100 रुपए की 500 रुपए, क्यों डीजल 150 रुपए, 150 रुपए और एक बॉटल में वो सफा खत्म हो जाती है। और फिर जो भी आपको 5 लाख मिले, जिसको मिल रहा है, मुश्किल से उसको 20-25 हजार 50 हजार आता, बाकी सब बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? फिर ये 5 लाख कहां से लाता है? वो वही सूदखोर के यहां से, वही साहूकार के यहां से। फिर आपकी वही परंपरा चालू होगी कि आपने चांदी गिरवी रखी या जमीन गिरवी रखी, तो आपकी संपत्ति से सबसे अधिक नुकसान होता है। तो हमको क्या क्या खत्म करना है? भांजगड़ी, दारू, और एक तीसरी चीज है डीजे की भी बात चल रही थी। शादी हो रही, शादी से ही अपन ने सब चीजें निकाल दी, विवाह से दारू बह गई, अब डीजे तीसरी चीज आती है। जैसे बताया कि 50 लोग जा रहा है, 100 लोग जा रहा है, पर डीजे कितने आ रहा है? 10। पूरे गांव वाले के कान फट गए। ऐसा ही होता है ना, डीजे आने से बुजुर्गों को मृत्यु तक हो सकती है,
और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके बहरे हो जाएंगे मान लीजिए। तो डीजे बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो हम अपनी पुरानी चीजें मांदल और जो भी आप रखना है बहुत है, 2 साउंड बॉक्स रख लो, 2 बॉक्स रख लो और मांदल या जो भी चीजें वो करो जो हमारी परंपरागत चीजें हैं। कि पहले आज से 10 साल पहले डीजे था नहीं था, यही मांदल करते थे। बुजुर्गों से पूछो, बूढ़े बड़े बूढ़ों से, कभी नहीं रहा है मांदल। पहले तो बिजली भी नहीं थी तो मांदल ही चलते थे। इसी तरह से तीसरी चीज आती है कि जो तूफान हम लाते हैं, 100 लोगों में 50 तूफान आ रहे हैं, बाकी तूफान तो खाली चलते हैं मुश्किल से 3-4 तूफान में लोग बैठे हैं। फिर वही एक तूफान, क्या तूफान फ्री में मिलती है क्या? नहीं मिलती है, उसमें भी पैसा लगता है। तो अंतोगत हर चीज कहता हूं कि मैं कभी भी दहेज नहीं लूंगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में भांजगड़ी नहीं होने दूंगा। साथ ही हमारे गांव में जब भी शादी होगी तो डीजे नहीं बजने दूंगा। साथ ही हमारे गांव के और हमारे सभी बच्चों को कम से कम 12वीं तक जरूर पढ़ाऊंगा। थैंक यू।